हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12th का रोलेज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, रोले का प्रमेय एवं मध्यमान प्रमेय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सब रोलेज का क्या ना ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है बार बार। अगर इसको हम लोग देख ले पूरा क्वेश्चन तो हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कंप्लीट कर सकते बहुत आसानी से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या करा ना रोलेज का कि अंतराल दिया हुआ -1 से +1 में f(x) x² -1 के लिए करा रोले प्रमेय से c का मान है। इसमें ए ना हम लोग को बताना यहाँ पे इस अंतराल में f(x) दिया हुआ x² -1 के लिए रोले प्रमेय से c का मान क्या होगा, 1/2 होगा, 0 होगा, 1/4 होगा या नन ऑफ दीज। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं ना, फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते हैं और रोलेज का नियम कहेगा तब, रोले के प्रमेय से कहेगा तब f(x) फंक्शन का डिफरेंशिएट कह लो, x² का 2x 1 का 0 ए डिफरेंशिएट कह ले। अब डिफरेंशिएट करने के बाद और f(x) बराबर क्या ले लीजिए 0, f' का मान रख दीजिए 2x बराबर 0 और ये आ गया। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 0/2 और x बराबर क्या लिख सकते हैं 0। तो x यही x क्या कहलाएगा c, तो x यहाँ तो c का मान क्या कहलाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। जैसे यहाँ डिफरेंशिएट किए अब यहाँ पे x के जगह पे c पुट किया जाता है, लो 2c। अब फिर f' बराबर कर दिया जाता है 0, f'(2c) तो 2c बराबर 0 तो c बराबर 0/2 तो c बराबर क्या आ गया 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो फिर से रिपीट करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए जब फंक्शन दे दे और अंतराल दे दे, कह दे रोले के नियम से c निकालो, तो क्या करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते और डिफरेंशिएट करने के बाद 0 पुट कर लेते, f' बराबर 0 और 0 निकालने के बाद जो x का वैल्यू आता है वही होता है क्या और रोलेज के प्रमेय से c का मान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना लिए रोलेज में तो एग्जाम में कंप्लीट है, इसी सबसे क्वेश्चन आएगा। तो इसको जल्दी से कॉपी करो फिर देखते सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड समझेंगे। सेकेंड में क्या रहना है कि ए फंक्शन दिया हुआ f(x) बराबर इतना के लिए अंतराल गिवन है ए बी, जहाँ a बराबर 1 तथा b बराबर 4 के लिए मध्यमान प्रमेय c निकालो। अब की करा मध्यमान प्रमेय से क्या मान निकाले c। तो मध्यमान प्रमेय का मान निकालने के लिए c निकालने के लिए फिर से डिफरेंशिएट करो f(x) का कर दिए और x² का डिफरेंशिएट 2x, 4x का डिफरेंशिएट 4, 3 का 0 डिफरेंशिएट कर ले। अब x के जगह पे ना c पुट कर लो 2c - 4। उसके बाद हम लोग को क्या ना और अब निकालना पड़ेगा क्या ना लोअर लिमिट a बराबर 1, तो लोअर लिमिट हम लोग इसमें रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 4 और -3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। अब हम लोग निकालेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 4 दिया हुआ, तो यहाँ पे 4 रख लो, तो 4 रखे लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 और 16 और -3, 16 कट गया -3 ए आ गया। अब f' रोलेज के नियम से c निकालने के लिए फार्मूला होता है fb - fa बटा में b - a। तो f' निकल चुका है 2c - 4 और fb मतलब क्या ना यहाँ पे लिख लेते राइट है, इसका वैल्यू 2c - 4 है, ए वैल्यू 2c - 4 इक्वल टू fb अपर लिमिट क्या निकाले -3 और फिर माइनस fa मतलब लोअर लिमिट तो -+6। बी क्या गिवन है, बी गिवन है 4 लिख लो और -a क्या गिवन है 1 और इसको सॉल्व कर दीजिए 2c - 4 सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे भी 3, तो 3 कट गया। तो यहाँ लिख लेते 2c - 4 बराबर 1, तो 2c बराबर इधर चल जाएगा 5, तो c का मान आ गया 5/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, नहीं क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा ए। तो अगर हम लोग ए फंक्शन दे दे और अंतराल दे दे और कह दे लेग्रेंज के मध्यमान से प्रमेय को क्या ना सी निकालो, तो पहले फंक्शन का क्या करते डिफरेंशिएट करते, लोअर लिमिट अपर लिमिट याद करते और ए फार्मूला लगाकर हम लोग क्या निकालते सी का वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग मध्यमान प्रमेय से क्या निकाल लेते सी का वैल्यू। तो इसको नोट करो फिर समझते क्वेश्चन नंबर 3। तो कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या करा है कि अंतराल दिया हुआ 0 से 5 में f(x)
के लिए रोले प्रमेय से सी का मान निकाल। तो रोले के प्रमेय से सी का मान निकालना है तो यह फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स का एफ डैश एक्स और यू इंटू भी चलेगा, एक्स का डिफरेंशिएट बन तो एक्स माइनस 5 के होल स्क्वायर कांस्टेंट में अब की एक्स कांस्टेंट में इसका डिफरेंस, तो पहले पावर का, तब पावर गुना में पावर में एक कम हो गया। अब इनटू अब x का डिफरेंशिएट 1 5 का 0 a आ गया। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5 और प्लस a बच जाएगा 2x, a आ गया, राइट है। और अब इसको और सॉल्व कर लो, x माइनस 5 और x और 2x क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 और f डैश x a मिल गया। अब क्या करो ना कि एक x के जगह पे c पुट कर लो तो c माइनस 5 और 3c माइनस 5 a आ गया। अब हम लोग को रोलेज के नियम से c निकालना तो f डैश c बराबर क्या लेना पड़ेगा 0, f डैश c a वैल्यू रख दो, c माइनस 5 और 3c माइनस 5 बराबर 0, तो c माइनस 5 बराबर 0 और 3c माइनस 5 बराबर 0, तो c का वैल्यू 5 आ गया और 3c का वैल्यू 5, तो c का वैल्यू कितना 5/3। तो ये ना c का वैल्यू 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 और 5 के बीच में नहीं है, इसलिए a वाला मान नहीं होगा, केवल क्या होगा c का वैल्यू 5/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग रोलेज के नियम से c निकालते, फंक्शन का डिफरेंशिएट के लिए और फिर f डैश c बराबर 0 रख लिए, जो c का मान आता वही हो जाता उसका वैल्यू। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, ध्यान दे, करा रोले के प्रमेय का c निकाले। अब की रोलेज के प्रमेय से ही c निकालने के लिए कर दिया, आपकी फंक्शन चेंज कर दिया, एफ एक्स और क्या दे दिया साइन एक्स, इसका कहा जा रहा और किसके किसके बीच में 0 और पाई के बीच में निकालना है। तो क्या करो फंक्शन का डिफरेंशिएट कह लीजिए और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स, एक कह लिए। उसके बाद एक्स के जगह पे क्या पुट करते सी, तो एक कॉस सी हो गया। रोलेज के नियम से एफ डैश सी निकालना, तो एफ डैश सी बराबर क्या लेते हैं 0, तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या आ गया कॉस सी बराबर 0। अब बताओ कॉस सी, तो कॉस कितना डिग्री का मान 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 90 डिग्री मतलब π/2, कॉस कॉस कैंसिल कर दो तो सी बराबर क्या आ गया π/2, मतलब सी का वैल्यू क्या होगा π/2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। और ये हो गया जो 0 और पाई के बीच में होता है 90, 0 और 180, पाई मतलब 180, 0 और 180 के बीच में क्या आएगा 90 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यही हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको जब इस तरह ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन भी दे दिया तो क्या करो ना फंक्शन का डिफरेंशिएट और एफ डैश सी बराबर 0 और आ गया। तो रोलेज से जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता बस इसी टाइप से पूछा जाता, जितना क्वेश्चन बता रहे अगर उतना आप कंप्लीट कर लेते तो ये आपका ना रोलेज से आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र हम क्या ना 10 से 20 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट आप लोग कर सकते। ये तो समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग ले जा रहे हैं, राइट है, तो इसको जल्दी से नोट करो। फिर समझते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा रोले के प्रमेय सत्यापित है कथन। तो रोलेज का प्रमेय सत्यापित है कथन, कौन सा कथन पे क्या ना ये रोलेज का थ्योरम सत्यापित होता है। तो देखो तो ऑप्शन नंबर ए लेस दैन सी लेस दैन बी कथन पे क्या ना रोलेज का प्रमेय सत्यापित होता है। तो ये ना अगर ए का वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में वैल्यू क्या ना सी ए से बड़ा होना चाहिए बराबर नहीं, बी से छोटा होना चाहिए बराबर नहीं, तभी ए रोलेज का प्रमेय सत्यापित होता है। ए ऑप्शन और ए ऑप्शन यहाँ पे ए ना यहाँ दिया हुआ ना इक्वल, देखो ए ना ए ऑप्शन, बी में क्या करा ना इक्वल आ गया तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी करा बी के इक्वल होना चाहिए क्या नो, ए भी इक्वल नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए करा ए के बराबर बी के बराबर भी और बीच में भी नो, केवल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें ए। और इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में भी करा लेग्रेंज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो लेग्रेंज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होता है। ए और बी के बीच में वैल्यू रहेगा
तभी आपका क्या ना लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो आपका रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम से आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन बस यही, अगर 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए तो सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे और बना पाएंगे। बस इतना से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है बस। तो ये आपका रोलेज के लिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग मिलते नेक्स्ट क्लास में।